फिर एक कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द करने जा रहा है। देखिए, मोदी जब से सत्ता में आए हैं 2014 से ऐसे ऐसे कानून को लेकर आए हैं जिससे उनकी जो है कुर्सी पे पकड़ काफी मजबूत रहे, कोई विपक्ष, कोई कोर्ट या कोई कचहरी जो है उनको कुर्सी पे कमजोर न कर सके। इसी के तहत एक पर एक कानून आए। अब उन तमाम एक पर एक कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। देखिए, पहले से ही कई कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए ऐसे हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है विचाराधीन है, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन एक नया कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिसकी चर्चा इस वक्त हम करना चाहेंगे। देखिए, ये कानून जिसको लेकर सीजीआई ने नोटिस देने का काम सरकार को किया है कि आप ये कानून क्यों लेके आए। देखिए, कानून इतना मजबूत है कि अगर ये कानून को रोक लगा दिया जाता है सीजीआई की तरफ से तो समझिए कि मोदी सरकार की सत्ता पे जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, सरकार कमजोर पड़ जाएगी। आते हैं कि ऐसा कौन सा खतरनाक कानून मोदी सरकार ने संसद के अंदर पास करवा लिया था जिससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और ये कहा जा रहा है कि सीजीआई इसे रोक लगाने वाले हैं। उससे पहले जो अभी कानून की खबर आई है उससे पहले आपको बताते हैं कि पहले कौन कौन ऐसे कानून है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कौन कौन ऐसे कानून है जिसे मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए पास कराया। देखिए, सबसे पहला आपको बताते हैं 2023 का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कानून। देखिए, ज्ञानेश कुमार पहले चुनाव आयुक्त हैं जिनको कानून बदल करके जो है ये बनाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले जो राजीव कुमार थे उनका ठीक प्रोसेस से हुआ था, लेकिन जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति में जो 2023 में कानून संसद से लाया गया और ये पास करा दिया गया कि इस कानून के तहत जो कमेटी होता है जो चयन करता है चुनाव आयुक्तों को, उसमें से सीजीआई को हटा दिया गया और सीजीआई को हटा करके अमित शाह को जो है उसके सामने जो है डाल दिया गया। तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को करने का काम किया। हालांकि राहुल गांधी मौजूद थे विपक्ष के लीडर के रूप में, लेकिन अब एक तरफ दो आदमी एक तरफ एक आदमी, तो किसकी चलेगी? तो बहुमत जो है उनकी तरफ थी। सीजीआई बीच में रहते तो कुछ हो सकता था। तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कुछ इस प्रकार हुई। तो 2023 में मोदी सरकार ने इस कानून को लाया था। ये कानून भी चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको दे दिया गया, मामला विचाराधीन है वहां पर। दूसरा कानून बताते हैं आपको, एक 2018 का करप्शन एक्ट मोदी सरकार 2018 में 14 में सत्ता में आई और 18 में तुरंत ये एक्ट को लेकर आई, जिससे क्या हुआ कि जो मोदी सरकार के केंद्र के कर्मचारी है, मतलब मोदी के क्लोज वंस ऑफिसर्स हैं, उस ऑफिसर पे राज्य की कोई पुलिस हो या राज्य की कोई भी एजेंसियां हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे माफ कीजिएगा सीबीआई ईडी तो राज्य की नहीं होती है, लेकिन राज्य की अपनी जो लोकल बॉडी होती है, जांच एजेंसी होती है, पुलिस प्रशासन होता है, वो हाथ केंद्र के जो ऑफिसर होते हैं उस पे नहीं डाल सकता है। अगर किसी पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं तो राज्य की जो एजेंसियां होती है वो उसको नहीं पकड़ सकती है तब तक जब तक मोदी सरकार आदेश न दे। अब सोचिए कितना टफ कानून लेकर के चले आए कि मोदी अपने ऑफिसर को बचाने के लिए ऐसे कानून 2018 में लाए कि राज्य का कोई आदमी जाकर के उसको हाथ नहीं दे सकता है, चाहे भ्रष्टाचार का भी आरोप क्यों न लग जाए। तो ये भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भी नोटिस दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जो है ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी नोटिस दे चुका है। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि आज क्या हुआ। देखिए, डीपीडीपी एक्ट जो है 2023 का एक एक्ट है जिसे मोदी सरकार ने लाया था। उस डीपीडीपी एक्ट को चुनौती दी गई। डीपीडीपी एक्ट को जो देखिए, डीपीडीपी का फुल फॉर्म है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो है एक्ट है इसे मोदी सरकार ने 2023 में लाई। इस एक्ट से क्या हुआ कि आरटीआई का 2005 जो कांग्रेस लाई थी, और ये कांग्रेस जो लाई थी, समझिए कांग्रेस का कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा कदम कांग्रेस ने कुछ उठाया तो देश को आरटीआई देने का काम किया। आरटीआई से आप जानते हैं कितने घोटाले उजागर हुए। आरटीआई से जज से लेके एडवोकेट से लेकर के जितने भी बड़ी शक्तियां, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी की हो, कहीं भी हो, सब आरटीआई से खुलासा होते थे। किसके पास कितनी संपत्तियां है, कोई किसी योजना में घोटाला तो नहीं कर रहा है, सब कुछ आरटीआई से पता चलता था। तो ये कांग्रेस की जो इतनी बड़ी योजना थी उसको कमजोर करने के लिए समझिए डीपीडीपी एक्ट 2023 लाया गया, जिससे आप सरकार के अंदर क्या हो रहा है सर उसकी जानकारी नहीं ले सकते। मतलब आरटीआई को कमजोर करता है डीपीडीपी एक्ट 2023। तो इसको लेकर उसको चैलेंज किया गया। तो ये डीपीडीपी एक्ट जो 2023 है उसमें यह कहा गया कि निजी चीज जो है उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। मतलब आप किसी अब किसी जज से आप कहेंगे कि आप संपत्ति का ब्यौरा दे आरटीआई डाल करके, हमारा आप आसानी से आरटीआई डालते हैं, गांव मोहल्ला कस्बा सबका जान लेते हैं, किसका नाला क्या बना नहीं बना, कौन जज है, कौन प्रोफेसर है, उसकी आमदनी क्या है, उसने कितनी जमीन खरीदी। लेकिन अब जो है आप किसी जज के ऊपर आरटीआई लगाइए तो निजी जानकारी के अनुसार उसको काट दिया जाएगा। इसी डीपीडीपी एक्ट में हमको ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री थी सार्वजनिक करनी थी वो सार्वजनिक नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि नया डीपीडीपी एक्ट आ गया। आरटीआई के तहत 2005
जांच के तहत नरेंद्र मोदी को डिग्री दिखानी पड़ती। लेकिन अब डिग्री नहीं दिखानी पड़ रही, क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि आरटीआई की तरह निजी चीज नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें डीपीडीपी एक्ट आ गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो निकल के अभी सामने आ रही है कि डीपीडीपी एक्ट को जो है चैलेंज किया गया। और इस चैलेंज में जो है क्या आया, जरा आपको मैं हेडलाइंस बताता हूं। देखिए, डिजिटल डेटा कानून की धाराओं को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दूसरा देखिएगा, निजता और संवैधानिक अधिकारी का उल्लंघन करता है कानून, डेटा संरक्षण एक्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। तीसरा देखिए, डाटा प्रोटेक्शन कानून के प्रावधान कर रहे निजता का हनन, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया। तो केंद्र सरकार को जो है नोटिस दिया गया कि आप इसका जवाब दीजिए, और काफी चिंता जो है वो जताने का काम किया। तो देखिएगा इसमें क्या है, क्या कहा है उन्होंने। कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला संवेदनशील है, हमें दो कानूनों को संतुलन बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि नया डाटा प्रोटेक्शन कानून सूचना के अधिकार कानून को गंभीर रूप से कमजोर करता है और केंद्र को इस मामले में असीमित शक्तियां देती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि यह कानून निजता की रक्षा करने में पूरी तरह विफल है। तो कुल मिलाकर जो अभी सत्ता चल रही है, जो सरकार चल रही है, उसको लेकर आप आरटीआई डालना चाहेंगे। कहाँ कोई इसकी योजना में घोटाला तो नहीं है, कहीं कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं है, पीएम केयर में गड़बड़ी तो नहीं है, फंड में गड़बड़ी तो नहीं है। तो आपको जो है जो पहले आरटीआई था उस तरीके से अब आपको जवाब नहीं मिल सकता है। आपको ये जवाब दिया जा सकता है कि ये निजी मामला है, और निजी मामला के तहत आपके जवाब को जो है कैंसिल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज निकल के आ रही है। देखिए, इस पे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही है, जरा उनको सुनिए। कि डीपीडीपी अधिनियम 2023 के द्वारा जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन किया गया है, उससे आपके हक, आपका सूचना मांगने का अधिकार, आपकी जवाब मांगने की शक्ति छीन ली जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारे हाथ में ये ताकत है। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें जानने का अधिकार है। अपनी पाई पाई का हिसाब हम मांग सकते हैं। अपने नेताओं को, अपने नौकरशाहों को, अपने जजेस को हम जवाबदेह बना सकते हैं। जिस दिन ये अधिकार छीन लिया जाएगा, आप एक राजा की प्रजा बन जाएंगे और उसके राजे रजवाड़ों की तरह सिर्फ नारेबाजी करिएगा। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, मोदी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि बैक गियर नहीं लगाते हैं, बैक गियर नहीं लगाते, लेकिन आपने देखा कृषि कानून, यूजीसी कानून, सारे कानून जो है वापस होने के काम हुए। तो अब जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कानून, जो ज्ञानेश कुमार से रिलेटेड एक कानून है, उसको भी चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, देखिए, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं, ताउम्र छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। तो ये हेडलाइंस आप देख सकते हैं कि ये जो ताउम्र छूट दे दिया गया 2023 में कि कोई जो है सत्ता इस पे कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई एफआईआर नहीं कर सकती। हमने देखा पश्चिम बंगाल के मामले पे, बंगाल की सरकार ज्ञानेश कुमार पे कोई कदम नहीं उठा सकती है, उसको इम्यूनिटी इतनी दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मोदी सरकार चली जाती है, कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस भी है जो ज्ञानेश कुमार पे कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब आजीवन, रिटायरमेंट के बाद भी होता है ना, कई बार सरकार जाती है, रिटायर आदमी होता है तो घोटाले का पता चलता है, तो इनके साथ कुछ नहीं कर सकते आप। इस तरीके का 2023 में कानून लेकर आई। तो उसको लेकर के याचिकाकर्ता ने यह कहा कि इस तरह की इम्यूनिटी, इस तरह की पावर संवैधानिक पद पे बैठे जजों को भी नहीं है, जो ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार ने देने का काम किया। और हमने तो पहले ही लिस्ट बता दिया आपको, ऑफिसर को भी देने का काम किया किस तरीके 2018 के कानून ला करके। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इसको भी चुनौती दी गई। और उसके बाद देखिए, ये जो करप्शन एक्ट है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा आपको हम बताते हैं। देखिए, राज्य पुलिस केंद्र कर्मचारियों को कर सकती है जांच। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून जो मोदी सरकार का, उसको लेकर बड़ा फैसला सुना दिया था। क्या है, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच राज्य एजेंसी या केंद्रीय एजेंसी या किसी भी पुलिस एजेंसी द्वारा की जा सकती है, जैसे कि अधिनियम की धारा 17 से देखा जा सकता है, इस शर्त के साथ कि पुलिस अधिकारी एक विशेष रैंक का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार की जितनी जो कानून है, जो इनकी सत्ता पे पकड़ इनकी मजबूत करती है, तो उसको जो है धीरे धीरे चुनौती दिया गया। और अभी जो है डीपीडीपी एक्ट को चुनौती दे दिया गया। इस पूरी वीडियो को जो है पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या लगता है कि मोदी सरकार का एक जो कानून नया है, डीपीडीपी एक्ट है, ये भी धराम होने का काम होगा? क्या जो है नोटिस जो डाला गया है, तो क्या जवाब जो है सरकार के पास होगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस को मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।